एक समय की बात है, एक राज्य में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका भक्त है। ये रोज आपकी पूजा करता है। यदि इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है। यह इसी बात से दुखी रहता है। तो आप इसे कृपा करके पुत्र का वरदान दे दीजिए। हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। मैं कुछ नहीं जानती प्रभु। आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ एक रात्रि साहूकार के सपने में आए। रामाशंकर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ एक श्राप भी जुड़ा है। क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, इसलिए तुम्हारा पुत्र अल्प आयु होगा। 16 वर्ष की आयु तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव की ये बात सुन साहूकार नींद से उठ जाता है और ये बात अपनी पत्नी को बताता है। इस बात को सुनकर ना तो उन्हें खुशी हुई और ना ही दुख। साहूकार पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम अमर रखा गया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी के मन में एक भय भी था। जब अमर 15 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अमर को पढ़ने के लिए काशी भेजने का सोच लिया। साहूकार ने अमर के मामा जी को बुलाया और उनसे कहा, अमर को तुम काशी पढ़ाने के लिए अपने संग ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। ठीक है। ये बोलकर अमर के मामा अमर को अपने साथ ले गए। जैसा साहूकार ने करने को बोला था, अमर के मामा उसी तरह करते। वो जहाँ रुकते वहाँ पर यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन जिस रास्ते से वो जा रहे थे, उसी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। राजकुमारी के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में एक विचार आया। यह बालक कितना सुंदर है, क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। आज मेरी बेटी का विवाह है, क्या आप इस बालक को मेरी बेटी के संग मंडप में बैठा देंगे? पर क्यों? मेरी बेटी का जिस लड़के से विवाह हो रहा है वो एक आंख से काना है और इस बात को मेरी बेटी और अन्य लोग नहीं जानते। यदि यह बात किसी को पता लगी तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इस बालक को मंडप में बैठा दीजिए। राजा के मनाने पर अमर के मामा जी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को सब बता दिया और इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने ये सुना तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गए। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन की बात है, मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो अमर के प्राण निकल चुके थे। ये देख अमर के मामा से सहन नहीं हुआ और वो जोर जोर से रोने लगे। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने अमर के मामा के रोने की आवाज सुनी। हे प्रभु, ये कौन है और क्यों रो रहा है? यहाँ किसकी मृत्यु हो गई है? देवी, ये मेरे आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है, जिसकी आज आयु समाप्त हो चुकी है। हे स्वामी,
तो इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसकी माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। प्रिय पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वो भोग चुका है। स्वामी, परंतु इसके माता पिता ने 16 वर्षों तक हर सोमवार के दिन आपकी पूजा की है, उन्हें कुछ तो फल मिलना ही चाहिए। माँ के आग्रह करने पर भोलेनाथ अमर को जीवित कर देते हैं और उसे लंबी आयु का वरदान देते हैं। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और ये देख मामा बहुत प्रसन्न हुए और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर वापस निकल पड़े। घर जाते वक्त रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य धान के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी उन्हें अपने पुत्र की अमर की आवाज सुनाई देती है। वो छत से नीचे आकर देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो देखते हैं कि उनका पुत्र अमर बिल्कुल सही सलामत उनके सामने खड़ा है। फिर दोनों खुशी खुशी अपने बेटे और बहू का स्वागत करते हैं। उसी रात साहूकार को स्वप्न में फिर से शिवजी ने दर्शन दिया। रामाशंकर, मैं तुम्हारे पूजन से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा और इसका गुणगान करेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और वह मनवांचित फल प्राप्त करेगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक महिला अपने 1.5 साल के बेटे और अपने भाई के साथ रहती थी। 6 महीने पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वो अपने भाई के साथ मिलकर उसके छोटे से खेत में काम करती थी। बहुत कष्टों के साथ वो दोनों भाई बहन अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस महिला के बेटे का नाम सुकर्ण था। सुकर्ण अपने मामा से बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक साथ खाना खाते, एक साथ खेलते और एक साथ सोते थे। वो सभी काम मिलकर करते थे। एक दिन सुकर्ण के मामा को किसी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। मामा आप कहाँ जा रहे हो? मामा वापस कब आओगे? बेटा सुकर्ण, मुझे एक जरूरी काम है जिसके लिए मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। मामा आप जल्दी आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी मामा। बस बेटा, काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सुकर्ण के मामा वहां से चले गए। अब कई दिन बीत गए, लेकिन सुकर्ण के मामा वापस नहीं लौटे। बहुत समय तक माँ को और सुकर्ण को मामा की कोई खबर नहीं मिली, जिस कारण वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। सुकर्ण दिन रात मामा के लिए अपनी माँ से पूछता रहता था। मामा कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा। जब भी सुकर्ण अपने मामा के लिए रोता तो उसकी माँ उसे चुप कराकर कहती, रो मत बेटा, तेरे मामा जल्दी ही वापस आएंगे और देखना, तेरे लिए खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ भी लेकर आएंगे। ऐसे ही बहुत समय बीत गया, लेकिन सुकर्ण के मामा नहीं लौटे। सुकर्ण को मायूस देखकर एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा सुकर्ण, उदास मत हो। तुम्हें जो भी बात कहनी हो महादेव से कह सकते हो। ये तुम्हारी हर बात तुम्हारे मामा तक पहुंचा देंगे। फिर क्या था, सुकर्ण को जब भी अपने मामा की याद सताती तो वो शिवलिंग से बातें करने पहुंच जाता। हर समय सुकर्ण शिवलिंग से बातें करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन सुकर्ण की माँ बहुत बीमार हो गई और बीमारी के चलते वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि वो खाना भी नहीं बना सकती थी। ऐसे में दोनों माँ बेटे भूखे प्यासे बैठे थे। सुकर्ण बहुत छोटा था, लेकिन भूख से परेशान होकर वो पास के गांव में खाने की तलाश में निकल पड़ा। चिलचिलाती धूप में नंगे पैर पसीनों से लथपथ सुकर्ण गांव में खाने की तलाश में घूमता रहा। तभी उसने देखा कि गांव के बीच में एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें कई फल लगे हैं
और उस पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग रखा था। अब सुकर्ण उस पेड़ से फल तोड़ने की तरकीब सोचने लगा। उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह शिवलिंग पर चढ़ गया और फलों को तोड़ने लगा। सुकर्ण की पसीने की बूंदें शिवलिंग पर गिरने लगी। शिवलिंग पे चढ़ने के बाद भी सुकर्ण के हाथ पेड़ के फलों तक नहीं पहुँचे। इतने में गांव के कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और सुकर्ण को डांटने लगे। अरे लड़के, यहाँ तो क्या कर रहा है? अरे अरे ये देखो भाइयों, इस लड़के ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। मूर्ख बच्चे, तू शिवलिंग पर पैर रख के चढ़ गया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने भोलेनाथ का अनादर किया है। अरे मैं तो कहता हूँ अब इस बच्चे की वजह से हम सभी को महादेव के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ हम सभी से क्रोधित हो जाएंगे। सभी गांव वाले नाराज होकर वहां से चले गए। गांव वालों की बात सुनकर सुकर्ण बहुत भयभीत हो गया और डर के मारे रोने लगा और भोलेनाथ से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए महादेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इतने में महादेव वहां सुकर्ण के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रो मत बेटा सुकर्ण, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर की पसीने की बूंद से मेरा अभिषेक हुआ है। तुम्हारा मन इतना पवित्र है कि मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें क्या वरदान चाहिए पुत्र? महादेव, आप मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। ये सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और बोले, सुकर्ण, यह तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। महादेव, फिर आप मेरे मामा को जल्दी से वापस घर भेज दो। तथास्तु। बेटा सुकर्ण, तुम्हारे मामा बहुत जल्द लौट आएंगे। ये लो, ये फल खा लेना। सुकर्ण फल लेकर दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। सुकर्ण ने अपनी माँ को महादेव से मिलने की सारी बात बता दी। माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा जल्दी घर लौट आएंगे, महादेव ने कहा है ये। प्रभु ने इस बालक से ये कैसा वादा कर दिया? ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन, सुकर्ण, ओ बेटा सुकर्ण, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? सुकर्ण की माँ दौड़ती हुई घर के बाहर आई और भाई को सामने खड़ा देख दंग रह गई। सुकर्ण जाकर अपने मामा से लिपट गया। मामा आप कहाँ चले गए थे मामा? अब मैं आपको दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा मामा। पूरा दिन बीत गया। रात्रि में सुकर्ण के सोने के बाद सुकर्ण की माँ ने अपने भाई के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे महादेव, आप भगवान भोलेनाथ है ना? मैं जानती हूँ कि आप भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि मेरा भाई तो बहुत पहले ही मर चुका है। हाँ, मैं महादेव हूँ। इस बालक के पवित्र मन से वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया। लेकिन हाँ, ये बात तुम सुकर्ण को मत बताना। अगले दिन जब मामा के वेश में आए भोलेनाथ जाने लगे तो सुकर्ण बोला, मामा आप फिर जा रहे हो, अब वापस कब आओगे? हाँ भांजे, अब मैं यहाँ समय समय पर आता रहूंगा। इस प्रकार सच्ची भक्ति से सुकर्ण और महादेव के बीच जीवन भर का संबंध बन गया।